फीट अंदर पानी भर चुका है। निचले इलाकों में पानी है वो भर चुका है। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्या का संघर्ष बे बेटा, ऐसे में बैठा रहे के ताकि संघर्ष आपा करो बेटा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में जितनी बारिश हो रही है उसे अगर ठीक तरीके से सहेज लिया जाए तो कई इलाके डार्क जोन से न सिर्फ बाहर आ सकते हैं बल्कि पानी का संकट भी राजस्थान में दूर हो सकता है। आपको याद होगा और आपको पता भी होगा बहुत अच्छे से कि राजस्थान में पानी का संकट हमेशा बना रहता है, लेकिन अधूरी तैयारी और बेपरवाही की वजह से पानी बेकार तो हो ही जाता है और इसके साथ ही जल जमाव से लोगों की परेशानी भी बढ़ जाती है। आलम यह है कि एजेंसियों की लापरवाही से सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर जाता है और इतना ही नहीं, सड़कों पर खुले गड्ढे सीधे मौत को दावत दे रहे हैं। सवाल यह कि आखिर इसकी सुध कौन लेगा? बारिश से पहले तैयारियां आखिर क्यों नहीं की जाती हैं और पानी को सहेजने के उपाय क्यों नहीं होते हैं? क्या इसके बारे में प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं को क्या पता नहीं है? और अगर पता है तो क्यों नहीं इस पर विचार किया जाता है? परंपरागत जो तौर तरीके हैं क्यों हम उनको भी भूल चुके हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी तस्वीरें, और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के अंदर बारिश होती है, सड़क लबालब हो जाती हैं, सड़क दरिया बन जाती हैं, समंदर बन जाती हैं, चलना तक लोगों का मुश्किल हो जाता है। और आप देखिए उसके बाद तबाही का जो मंजर दिखाई देता है वो किसी से छुपा नहीं है। और हर साल की बारिश के बाद ऐसे ही हालात बनते हैं। सीकर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आप देखिए कि एक कार जो है पानी के तेज बहाव में फंस जाती है, ट्रैक्टर लगा करके उस कार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना पड़ता है। धौलपुर में ट्यूब के जरिए खाट लगा करके बच्चे वहां रास्ता पार करते हैं। और तीसरी तस्वीर तो आपको याद ही होगी जहां पर एक छात्रा जो है वो सवाल उठाती है और नेताजी को मौज करने की बात करती है, क्योंकि पता है उसको कि सड़क पर स्थितियां ज्यों की त्यों हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं और आज के खास पैनल से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका। जल विशेषज्ञ पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। लक्ष्मण जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सीएम के ठाकुरदास जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। ठाकुरदास जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी नवीन कुमार भटनागर साहब कार्यक्रम में हैं। नवीन सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत में ज्योति जी आपसे ही कर रहा हूं। ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं और हर साल की अमूमन ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जब बारिश होती है और बारिश के बाद सड़कें समंदर बन जाती हैं। कई बार हादसे होते हैं, लोगों की जान मुश्किल में आ जाती है और लोग इंतजार करते हैं मॉनसून का कि भाई बारिश आएगी। और राजस्थान के लोग तो खास करके इंतजार करते हैं कि बारिश आएगी, राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत आफत बन जाती है तैयारियां ना होने की वजह से। देखिए, बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को कि राजस्थान के लोग जो हैं वो बारिश का इंतजार करते हैं, क्योंकि बहुत तेज गर्मी के दौर से वो गुजरे होते हैं और बारिश की कुछ बूंदें जो हैं वो उनको बहुत राहत देती है। न केवल उस समय गर्मी से राहत देती है बल्कि आगे आने वाले पूरे साल जो पानी की कमी को जो दूर करने की बात होती है या पानी से उनको पूरे साल मिलता रहेगा, ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अच्छी बारिश हो। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है, जो तस्वीरें अभी आप दिखा रहे थे उनसे उनको नकारा नहीं जा सकता है। मैं ये मानती हूँ नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन मुझे इस बात को ये कि कोई एक सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी जगह मुझे लगता है कि जो इंजीनियरिंग विंग है, क्योंकि सरकार सड़क बनाने की बात कहती है, सीवर ठीक करवाने की बात कहती है, गंदी गलियों के लिए टेंडर हो जाते हैं, सफाई की बात कहती है, लेकिन वो सड़क वहां पे बन भी जाती है, सीवर लाइन डल भी जाती है। लेकिन हमारी इंजीनियरिंग विंग जो है वो इतनी ज्यादा नकारा हो चुकी है या इतनी ज्यादा लापरवाह हो चुकी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोगों की जान जा रही है। कभी उसका ढलान सही नहीं होगा, कभी पानी जहां पे निकल जाना चाहिए वो पानी वहां पे भरा रहेगा। हम यहाँ तक कि सड़कों पर तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कोई निकासी है ही नहीं। मैं तो जयपुर की अगर बात नहीं, करूं ऐसा तो दिखाई देता है। परकोटा नहीं, जो आप बहुत बिल्कुल पुराना ठीक कह रहे हैं बना हुआ है। ज्योति जी, लेकिन इसमें अगर कोई विभाग, अगर कोई डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सड़कों पर आम जनता उतरती है उस वक्त उनको, क्योंकि रोजमर्रा के कामों के लिए जाना है। बाकी सभी लोग बारिश होने के बाद अपने घर में, अपने ऑफिस में पैक हो गए हैं, है ना। लेकिन जो जूझ रहे हैं वो आम लोग हैं। अगर नेताजी, मंत्री, संतरी सब सड़क पर आ जाएं तो क्यों ना ये सिस्टम ठीक होगा? अगर वहां बड़े अधिकारी पहुंच जाएंगे तो उनके नीचे जितने जो रैंक के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो क्यों नहीं पहुंचेंगे वहां पर?
नहीं नहीं, बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं यूं कहूंगी कि आप कह रहे हैं आम लोग पहुंचते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन बारिश अगर रास्ते में आ गई और उस समय अगर कोई नेता संतरी और कोई बड़ा अधिकारी भी अगर सड़क पर है ना, तो उसकी भी गाड़ी हवा में उड़ करके नहीं जा सकती है, उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसको भी जाम में रहना पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि ये सिस्टम कोई एक दिन में ही खराब नहीं हुआ है, और इसीलिए इसको एक दिन में सुधारा भी नहीं जा सकता है। एक दिन में धीरे 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 धीरे, मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे परकोटा है, परकोटे में अगर हम देखते हैं तो फिर आज भी वो 200-250 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा चल रहा है। एक बार पानी भरता है लेकिन आधे एक घंटे में निकल करके पूरा पानी साफ हो जाता है। लेकिन वहीं हम जब नया कंस्ट्रक्शन देखते हैं, नई इंजीनियरिंग विंग का जब हम काम देखते हैं, वो 200-250-300 साल पुराने लोगों का काम देखते हैं, और अब नई इंजीनियरिंग विंग का जब काम देखते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अफसोस होता है। कई बार लगता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपको, या फिर आपके लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता। कभी आपका बच्चा भी उसमें फंसता ही, वो भी आम इंसान ही है, वो भी कोई दूसरा नहीं है, कोई आप नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस चीज को लेकर के एक बहुत बड़ी तैयारी और एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तय करने की जो कवायद है वो की जानी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर हम अधिकारी, जो जिम्मेदारी जिस अधिकारी की है उसको तय नहीं करेंगे, और उसको पानी भरने के बाद उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी, उसको किसी भी रूप में सजा दी सकती, ज्योति जी, इस वक्त जो लोग देख रहे हैं ना कार्यक्रम, ठीक है, आप ये कह रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि एक दिन में सिस्टम बदला नहीं जा सकता है, लेकिन कितने सालों तक का इंतजार करना पड़ेगा लोगों को, ये उनके मन में आज भी सवाल है कि भाई और कितना इंतजार करना है। अगर आज से भी शुरू किया जाए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कब तक, है ना? इसी कब तक का मैं सवाल आपसे वापस से करूंगा, लेकिन ठाकुरदास सर को मैं वापस से जोड़ रहा हूँ। ठाकुर सर, इसमें हम चीज़ें देख रहे हैं, सरकार अपने स्तर पर बिल्कुल ठीक है ज्योति जी ने, कि भाई सरकार ने पॉलिसी बनाई, सड़कों पर गड्ढे नहीं होने चाहिए, उसके लिए काम कर दिया, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए उसके लिए कोशिश की, लेकिन ज़मीन पर आकर के जब बारिश होती है वो सब कुछ बिल्कुल बिखरा हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है तैयारी है ही नहीं। आपने सुना होगा, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुद्र होना। ये समुद्र आप देख रहे हो, आपके सीन में भी दिखा रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, एक खड्डे में 7 घंटे में 50 आदमी गिर रहे हैं। पानी इकट्ठा क्यों हो रहा है? उसके पीछे बैकग्राउंड है। रेगिस्तान ही नहीं माना जा रहा है अभी तक। जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो राजस्थान को रेगिस्तान के रूप में ही देख रहे हैं। अब तो वाल टू वाल सड़कें बन गई है, वाटर हार्वेस्टिंग हो नहीं रहा है। नालियां जो सरकार छोड़ती है बनाने के लिए, जैसे हाउसिंग बोर्ड ने भी सब जो कॉलोनी में नालियों के लिए जगह छोड़ी, वो नालियां लोगों ने बंद कर दी, तो पानी जाए कहाँ से? पानी सड़क पे आएगा। सड़क पे पानी आया, उसके ऊपर गाड़ियां चली तो नेचुरली खड्डे पड़ेंगे, टूटेंगे। नालियां साफ करने के ठेके जरूर हो जाते हैं बरसात के पहले। इस बार बरसात थोड़ी जल्दी आ गई, हालांकि इसका अनुमान पहले ही ऐसी था, फिर भी जो सरकार ने टेंडर भी निकाले तो भी ठेकेदारों ने उस हिसाब से काम किया नहीं जितना कि इनको टाइमली करना चाहिए था। तो गटर का पानी भी बाहर आ रहा है, सड़कों पे आ रहा है, तो सड़कें टूटेंगी, नेचुरली सारा हालत खराब हो जाएगी। पब्लिक भी इसमें सहयोग नहीं कर रही है। सरकार तो चलो ठीक है, इंजीनियरिंग विंग जैसे मैडम ने बताया, ज्योति जी ने, ये बात सही है। इंजीनियर ज्यादातर सड़क वाले डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। रोड एंड बिल्डिंग्स के डिपार्टमेंट में, जैसे पिरोड़ी रोड एंड बिल्डिंग्स है, तो वो रोड में जाएंगे, बिल्डिंग्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि रोड्स में पता है कि ये रोड बह जाएगा, पानी में बह जाएगा, कभी क्या हो जाएगा और हमारा आया गया हो जाएगा और उनको खर्चा पानी मिल जाएगा। सैंक्शन होते ही चीफ इंजीनियर्स जो होते हैं वहाँ के डिपार्टमेंट के, जेडी के, नगर निगम के, उनको परसेंटेज पहुंच जाती है सैंक्शन निकालने की। उसके बाद फिर एसी का कोटा है, एक्सीएन का है, एएन का है, जेईएन का है। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक उनको देखते ही नहीं है, मॉनिटरिंग। ये जो सिस्टम आप बता रहे हैं और सिस्टम के अंदर जो चलता है सर, लोग इसी से परेशान हैं। और मुझे लगता है शायद कि अगर ये जो लेन देन वाला सिस्टम है, अगर ये खत्म हो जाए तो सिस्टम बहुत ठीक हो सकता है, और इसकी शुरुआत अगर आज से भी की जाए तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आज से भी, मतलब तब जागो तब सवेरा वाली बात है, और ये करना ही चाहिए, गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, नहीं तो और एक तस्वीर सर हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये रेगिस्तान की तस्वीरें हैं, ये राजस्थान की तस्वीरें हैं, जहां पर पानी का संकट हमेशा रहता है। पानी के संकट से जूझते राजस्थान के अंदर इतना पानी है कि सड़कों पर पानी दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल अगर जा रहे हैं तो स्कूल जाने के लिए उनको ये समंदर जैसा रास्ता पार करना पड़ता है, ट्यूब लगा रखी है, घाट बिछा करके फिर वो पार कर रहे हैं। तो ये ऐसी परिस्थितियां आ चुकी हैं। और सवाल इसमें, मैं इसमें ज्योति जी आपसे जोड़ूंगा मैं आपको, लेकिन इसमें लक्ष्मण जी को मैं इसमें जरा जोड़ रहा हूं।
लक्ष्मण जी, हम क्यों नहीं पानी के संरक्षण को लेकर के, उन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के क्यों नहीं हम बात कर रहे हैं, और जो हमारे परंपरागत तरीके हैं हम क्यों नहीं उस पर भी जा रहे हैं? हमने उनको भी खराब कर दिया है, नई तैयारी हम कर नहीं पा रहे हैं। बोलना चाहता हूं, जब जयपुर बसा था और 300 साल पहले बसा था और आज उसकी इंजीनियरिंग मानी जाती है, समझी जाती है, वफादारी समझी जाती है, उस वक्त भी राजा होंगे, उनके कर्मचारी होंगे, वो क्या करते होंगे, वो कैसे कर रहे थे, और आज 300 साल तक भी हम नहीं समझ पाए तो क्या हम 10-15 साल में समझ जाएंगे? बहुत मुश्किल है। अभी ठाकुर साहब ने बात कही थी, वो बिल्कुल सही है कि ऑफिस चलते हैं, गाड़ियां चमाचम हैं, और जहां पे काम होता है वहां तो लोग देखने भी नहीं जाते हैं कर्मचारी। तो जब देखने नहीं जाते हैं तो फिर तो वहां से लगाव ही नहीं है, तो काम तो कैसे सुधरे? मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी सबसे ज्यादा बारिश हमारे इलाके में यानी दूदू तहसील के लापुड़िया गांव में है और तालाब भर चुके हैं, ओवरफ्लो चल रहे हैं, पर किसी के पैर के भी पानी नहीं अड़ता। कितना सुंदर हमने काम किया था, क्योंकि उसमें हमारा लगाव था। हमारा गांव है, हमारे लोगों की व्यवस्था है और हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो गैर जिम्मेदारी की जो बातें हैं, अभी आप देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा ठेकेदारों के मकान कैसे हैं और किसानों के मकान कैसे, कर्मचारियों के, अधिकारियों के मकान कैसे हैं और हमारे कैसे हैं। उसका कारण है कि स्कूल के अंदर पानी भरा है, गांव में भी बहुत बुरी हालत है, कस्बों में बहुत बुरी हालत है, और नगम नियोजन जेडीए बैठा है, आराम से देख रहा है। तो ये कर नहीं पाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि नेता भी कभी देखने नहीं जाते, वो भी अपने उधेड़पन में लगे हुए हैं, बल्कि उनको विकास के लिए काम करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। और जब हर तकनीक को फील्ड में सही उतारना चाहिए तो ये सब दिक्कतें मिट जाएगी। हमने जो काम किया था वो 1200 mm पे काम किया था कि 1200 mm बारिश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर राजस्थान में 1200 mm होती नहीं है। पिछले साल भी 1000 mm हुई थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये मन होना चाहिए कर्मचारियों को, एक लेकिन उसमें क्या करने की जरूरत है? वफादारी आनी चाहिए कि हम अच्छे लक्ष्मण जी, मैं आपसे यही जानूंगा, मैं वापस लौटता हूं आपके पास, मैं यही जानूंगा कि वो जो सिस्टम तैयार किया गया उसमें हमें अब क्या सुधार करने की जरूरत है? पहले हमने ऐसा क्या किया था जो अब नहीं कर पा रहे हैं? मैं इसमें ज्योति जी भी कुछ कहना चाह रही थी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन मैं नवीन सर से ले रहा हूं। नवीन सर, हम देख रहे हैं कि चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, हर जगह पर आपदा की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। बारिश इतनी ज़्यादा होती है, एकाएक एक साथ इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कई बार, और ये कई बार ठीक भी होता है। अधिकारियों का ये भी कहना होता है कि जो पहले 1 महीने में बारिश होनी थी वो 5 या 7 दिन के अंदर अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिस वजह से सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं होता है। ये बिल्कुल मानी जा सकती है, लेकिन हमें तैयारियां उसके लिए पहले से करनी चाहिए। अब आपदा जैसी परिस्थितियां जब बन जाती हैं, क्या बड़ी चुनौतियां रहती हैं सर, और कैसे पता चलता है आपका वर्किंग स्टाइल? आप एनडीआरएफ के लिए खास करके लोगों को बचाना, वहां से कॉल आना, सबसे पहले अगर कोई पता चलता है, कई बार लोगों की जान मुश्किल में फंस जाती है और लोग जानबूझ करके भी कई बार अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। पता है कि इस रास्ते पर या इस पुल पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पानी के तेज बहाव से टक्कर लेना चाहते हैं, वो उसमें घुस जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। बिल्कुल, आपने जैसा अभी हमारे पूर्व प्रवक्ताओं ने भी बताया है, एक्चुअली क्या है कि ये राजस्थान में प्लानिंग नहीं की जा रही है, और मतलब जो आदेश हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं, एनडीएमए एक्ट के हैं, और इसके अलावा आपके राज्य सरकार के भी हैं, ऑर्डर है कि जनवरी, फरवरी, मार्च इसके अंदर ऑडिट हो जाना चाहिए था। सफाई का, पानी का निकलने का, ड्रेनेज सिस्टम का ये ऑडिट होना चाहिए था। उसके बाद अप्रैल, मई इसके अंदर कितना काम हुआ है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, इसका रिव्यू मीटिंग हो जानी चाहिए थी। इसके लिए बजट एलोकेट कर देना चाहिए था और उसके ऊपर चेक करना चाहिए था। अब आप ये बताइए कि जो डैम बनाए गए थे
जो सैडल डैम बनाए गए हैं पानी रोकने के लिए, जो गांव के अंदर झीलें हैं, जो पोखर हैं, उनको बनाया गया था जो पुराने समय में, आज की तारीख में वो है नहीं। लोगों ने कब्जा कर लिया है वहां पर, पूरा लोगों ने कॉलोनी खड़ी कर दी है। आप मुझे बताइए, पानी तो आएगा ही, और पानी आना भी चाहिए, और ये पानी आएगा तो जाएगा कहाँ, कहाँ रुकेगा? इसके अलावा जो सैडल डैम है और डैम्स हैं, इनकी सफाई करवाते नहीं है ये लोग। तो जब ये सिल्टेशन इकट्ठा हो जाता है तो नेचुरली है आपकी कैपेसिटी तो उतनी है, लेकिन सिल्टेशन इकट्ठा होने से वाटर ओवरफ्लो होता है, अब वो गांव की तरफ बढ़ता है, या अपने मर्जी से जो मैनर में दाएं बाएं जाता है, जिसकी वजह से ये बाढ़ की सिचुएशन होती है। और इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। अभी आप देखिए, ये तो अच्छी बात हो गई कि आपके यहाँ एसडीआरएफ बन गई है, क्योंकि हम लोगों ने, एनडीआरएफ वालों ने और एनडीएमए ने काफी राज्य सरकार के ऊपर प्रेशर दिया था कि अपना एसडीएमए बनाइए। इसकी वजह से क्या है, कोई भी हादसा होता है तुरंत आपकी एसडीएमए आ जाती है, और काफी उनको ज्ञान दिया गया है। लेकिन मेरा यही फिर भी जिम्मेदारी से इस मंच से ये विचार रहेगा कि जो है राज्य सरकारों को बड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी मानसून पहले आ गया, और ये जो आपका वेस्टर्न डिस्टरबेंस है ये उसकी वजह से हुआ है। और मैं आपको बताऊं, अभी आने वाले टाइम में इससे ज्यादा भयंकर आपके बाढ़ और ये पानी का स्टेग्नेशन होने जा रहा है। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी जो है आप काम शुरू करवा सकते हैं। और ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन शहरों में हो रहा है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सब बंद पड़ा हुआ है। पानी जो इकट्ठा हो रहा है वो बैकलॉग मार रहा है, बैकलॉग मारने से तो घरों में पानी जाएगा और बहुत सी बिल्डिंग आपकी गिरेगी। ये मैं अभी से आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। और इसलिए बहुत जरूरी है, अभी पूरे मंत्री, पूरे राज्य सरकार के इंक्लूडिंग सीएम, सभी लोग आ जाने चाहिए अभी पब्लिक के सेफ्टी अच्छा, जब ऐसी बारिश होती है सर, मैं इसमें आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इसमें क्या खतरा बन सकता है? मैं थोड़ा सा मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास, और इसी सवाल के साथ लौटूंगा कि क्या क्या चीज़ों को खतरा होता है जब ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। तो मकान और आसपास, जैसे नदियों के आसपास अगर कोई घर बना हुआ है तो वहां पर ज़्यादा लोगों को खतरा रहता है। मैं लेकिन फिलहाल जो है ज्योति जी को जोड़ रहा हूं। ज्योति जी, अब जो मोटा मोटी बात समझ में आ रही है वो ये कि दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतर होना चाहिए, आपका पानी निकासी कैसे होगी वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरा वाटर स्टोरेज जो है या वाटर हार्वेस्टिंग का जो काम है, अगर दो चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली जाएं तो बारिश जो इस वक्त आफत बनी हुई है ये बहुत राहत और लोगों के लिए बहुत खुशनुमा होकर के दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए क्या पॉलिसी है? अभी कुछ प्लानिंग भी है, कुछ सरकार इसके बारे में विचार कर रही है? अभी तक जयपुर के अंदर खास करके आप जैसे बता भी रहे हैं कि भाई पुराने जो स्ट्रक्चर थे या पुरानी जो व्यवस्था थी, इंजीनियरिंग थी, वो बहुत बेहतर थी, उसमें क्या सुधार करने की अभी आज के समय में जरूरत है? बिल्कुल, मैं यही दो बातें, जो आपने दो बातें कही, उन्हीं दो बातों को ही कहने के लिए आपसे बार बार जो निवेदन कर रही थी, जुड़ने का, वो यही कह रही थी। इसमें सबसे पहली बात तो इस बार मुख्यमंत्री जी ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से ये प्रयास किया कि जो हमारे पुराने हमारे जो जल संरक्षण के जो तरीके थे, पुरानी बावड़ियां थी जिनमें पानी संरक्षित हो पाता था, बारिश का पानी आता था, वो अगर किसी वजह से बंद है, गंदे हैं, उनको जीर्णोद्धार की जरूरत है। तो ये सब काम लगभग 1-1.5 महीने तक लगातार उसमें चला, अवेयरनेस आई, लोग उस कार्यक्रम से जुड़े, एक जन अभियान ये बना, और कई जगह पर लोगों ने कुएं बावड़ियों में अपना श्रमदान भी किया, और उन श्रमदान के माध्यम से उन बावड़ियों में ऐसी स्थिति पैदा की कि अब की बार बारिश का पानी अगर उनमें आए तो उनमें प्रॉपर इकट्ठा भी हो सके, उनकी सफाई हो सके। तो एक बहुत जरूरत थी इस चीज की कि हम अपने पुराने जो तरीके हैं उनको भी हम पुराना रिवाइव करें, जो काम इस बार किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग, ज्योति जी, आप ये दावे के साथ कह रहे हैं ये काम हुए हैं जयपुर में? बिल्कुल हुए हैं। जल संरक्षण को लेकर के बहुत सारी बावड़ियों का जीर्णोद्धार और बहुत सारी बावड़ियों की सफाई में श्रमदान लोगों ने किया है, ये काम हुआ है। और इसको और ज्यादा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सफिशिएंट है, लेकिन इसको और ज्यादा करने की जरूरत है, लेकिन शुरुआत हुई है। और दूसरी जो बात, जो इंजीनियरिंग विंग की बात आती है, मैं अपने, चूंकि मैंने मेयर के रूप में काम किया है जयपुर में, तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि इसके जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, मेरे समय में बहुत प्रयास किया मैंने इस बात का कि रोड हिस्ट्री बननी चाहिए, हर रोड हिस्ट्री कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ये रोड कब बनी थी, इस रोड को किस ठेकेदार ने बनवाया था, किस इंजीनियरिंग
के समय पे किस इंजीनियर ने उस समय यहाँ पे पोस्टेड था, जिसके समय पर ये काम हुआ था। और इस सड़क को अगर वो 6 महीने में टूट जाती है, 2 महीने में टूट जाती है, 1 महीने में टूट जाती है, या वहां का ड्रेनेज सिस्टम खराब है, तो वो रोड हिस्ट्री कंप्यूटराइज सिस्टम से होनी चाहिए। जैसे ही आप इस रोड हिस्ट्री को मेंटेन करेंगे, इसको बनाने लगेंगे, तो निश्चित रूप से जो वहां की जो सड़कें टूटती, क्योंकि ठेकेदार को उसी ठेकेदार को करनी पड़ेगी, उसकी लायबिलिटी है कि अगर सड़क 6 महीने में टूटे तो 1 साल तक वही मेंटेन करेगा। लेकिन चूंकि कोई रोड हिस्ट्री नहीं होती है तो ठेकेदार उससे बच निकलता है, भाग जाता है और दोबारा नया टेंडर करवाता है, सड़क करता है। वो सड़क टूटने वाली परिस्थिति तो बात की है, अभी तो फिलहाल ड्रेनेज सिस्टम की है। ज्योति जी, पहली परेशानी तो यही है कि अभी रोड और ड्रेनेज सिस्टम इतना एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम है। और तीसरी जो बात जो हम देखते हैं कि लोग अपने बहुत छोटे से फायदे के लिए कि 0 सेटबैक पे मकान बना के हम नाली को भी कवर कर ले और फिर अपनी बाउंड्री बनाए और वहां से अपना मकान बनाना शुरू करें। एक बहुत छोटी सी जगह के लिए हम उस ड्रेनेज सिस्टम को रोक देते हैं, उसके पानी को रोक देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि लोग भी ये बात का ध्यान रखें कि हमारे आसपास जो पानी है वो आसानी से निकल सके। और नेचुरली जो हम बात करते हैं बार बार इंजीनियरिंग विंग की, उसको तो बहुत ज्यादा, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि बहुत बड़ी विल पावर की, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए इसमें सरकार आम लोगों के साथ मिल करके, क्योंकि हर साल का ये हर साल का हो गया ज्योति जी कि लोग जो है बारिश आती है वो आफत बन करके उनको लगती है ना। घर में रहते हैं तब तक अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जब घर से बाहर निकलने की सोचते हैं तो उनको सिर्फ मुसीबत दिखाई देती है। तो ये उम्मीद है कि कम से कम आज से भी अगर शुरुआत करें और कुछ सालों के अंदर अगर हम इसे ठीक कर सके तो कम से कम हम आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छी चीज दे करके जाएं। वो कहें कि भाई बिल्कुल, अगर हम स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ किए करें बिल्कुल। तो और किया ये आपकी बातों पर भरोसा कर रही है जनता, नहीं किया जा क्योंकि आप एक राजनीतिक दल से भी हैं और इसलिए उम्मीदें भी हैं कि जल्द से जल्द सरकार से कह करके या इस पर बहुत जल्दी से काम हो सके। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन पानी जब सिस्टम हो जाता है तो उसकी ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार। एक से 1.5 फीट अंदर पानी भर चुका है। निचले इलाकों में पानी है वो भर चुका है। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्या का संघर्ष बे बेटा, ऐसे में बैठा रहा है, संघर्ष आपा करो।